सब स्टूडेंट्स का मेन क्वेश्चन, पढ़ाई कैसे करें। अब हम में से ऑलमोस्ट स्टूडेंट पढ़ाई करने का मतलब ये समझते हैं कि सारा दिन बुक को रटना है, 4 घंटे पढ़ना, 5 घंटे पढ़ना, लेकिन उसके बाद भी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो। अब हम में से काफ़ी स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं तो 8 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मार्क्स अच्छी नहीं आती। बात ये नहीं कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, बात ये है कि आप कितना इफ़ेक्टिवली पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मरियम दिलदार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो एक इफ़ेक्टिवली स्टडी में हेल्पफुल होंगी। टेक्निक नंबर 1, सिंगल टास्किंग। ये टेक्निक कहती है कि किसी भी एक वक्त में हमें कोई एक ही काम करना चाहिए। जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा ध्यान पहले वाले ही काम पर होता है। जब भी हम टास्क ए से टास्क बी में शिफ्ट होते हैं तो हमारा माइंड टास्क ए के बारे में ही सोच रहा होता है। तो जब भी स्टडी करें उसके बीच में कोई भी और काम ना करें ताकि आप एक इफ़ेक्टिवली स्टडी कर पाएँ। टेक्निक नंबर 2, ये टेक्निक ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन है। ये टेक्निक कहती है कि जब भी आप कोई काम करें और वो काम फुली फोकस तरीके से करना चाहते हैं तो उस हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें जो आपका माइंड डाइवर्ट कर सकती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम स्टडी करते हैं तो बीच में हम कोई नोटिफिकेशन देखने बैठ जाते हैं, कोई ईमेल चेक करने बैठ जाते हैं। इससे हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और हम कभी भी इफ़ेक्टिवली स्टडी नहीं कर पाते। तो जब भी स्टडी करें विदाउट डिस्ट्रैक्शन करें। तीसरी टेक्निक, एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। ये टेक्निक कहती है कि जब भी कोई काम करें और वो काम आप देर तक करना चाहते हैं और फुली फोकस तरीके से करना चाहते हैं तो एकदम से उसकी ड्यूरेशन ना बढ़ाएं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके उस टाइम की पीरियड्स को एक्सटेंड करते जाएं। अब फॉर सपोज़, अगर आप रेगुलरली और फोकस तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी का टाइम ड्यूरेशन छोटे टाइम से स्टार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 मिनट, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं 20 मिनट, 30 मिनट तक, और फिर उसको आवर्स तक एक्सटेंड करते जाएं। इस तरीके से आप अपनी टाइम को मैनेज भी कर पाएंगे और एक रेगुलरली बेसिस पे स्टडी भी कर पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि इन टेक्निक्स को अप्लाई कैसे किया जाए। तो बात करते हैं टेक्निक नंबर 1 की, सिंगल टास्किंग। सिंगल टास्किंग करने के लिए आप पहले जो भी काम कर रहे हैं, लाइक मोबाइल चलाना, पीसी वगैरह या टेलीविज़न वगैरह देखना, तो उसके बंद करने के बाद 5 से 10 मिनट का गैप लें और इस गैप में कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ ना करें, बल्कि अपने माइंड को रिलैक्स करें ताकि आपका ध्यान पिछले वाले काम पे ना हो और उसके बाद जाके स्टडी करें। इससे ये होगा कि जब आप स्टडी करेंगे तो आपका माइंड पहले वाली चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा और आप फोकस कर पाएंगे अपनी स्टडी पर। दूसरी टेक्निक थी ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन। अब इस टेक्निक के लिए आप जब भी स्टडी करें तो किसी आइसोलेटेड प्लेस पे करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं या फिर रूम में स्टडी कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपका मोबाइल, टेलीविज़न या पीसी ऑफ हों और आपकी नज़रों से बहुत दूर हों ताकि आप उन्हें दोबारा देख के उनको यूज़ करने ना लग जाएं। दूसरी बात कि जब भी आप जो भी टॉपिक पढ़ें तो मेक श्योर कि आपकी स्टडी टेबल पे उससे ही रिलेटेड मटेरियल और बुक पढ़ा होना चाहिए। अगर आपकी स्टडी टेबल पे अनरिलेटेड बुक्स या अनरिलेटेड मटेरियल होगा तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। टेक्निक नंबर 3 थी एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। अब मान लीजिए कि आप रेगुलरली स्टडी करना चाहते हैं और फोकस तरीके से, और वो भी काफ़ी देर तक, तो इसके लिए आपको चाहिए सेल्फ मोटिवेशन, और सेल्फ मोटिवेशन आपको सिर्फ अपना माइंड ही दे सकता है। एक इक्वेशन के हिसाब से
मोटिवेशन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेंसी डिवाइडेड बाय डिले। अब ये इक्वेशन कहती है कि आपका माइंड किसी भी काम के लिए आपको तभी लॉन्ग टर्म मोटिवेट कर सकता है जब उस काम करने की एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो और डिले बहुत ही कम। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम्स 4-5 महीने बाद हैं और आप अपने माइंड को कह रहे हो कि मुझे आज ये आधा पोर्शन सिलेबस का ख़त्म करना है या फिर मुझे पूरा एक चैप्टर ख़त्म करना है, तो आपका माइंड कभी भी इस काम के लिए आपको मोटिवेट नहीं करेगा, क्योंकि इस काम को करने की एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल ही कम और डिले बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए एक ट्रिक दी गई है, वो है डिवाइड एंड रूल। यानी आप अपने सिलेबस को या अपने चैप्टर को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए, छोटे छोटे टॉपिक्स रोज़ाना कवर कीजिए। और जब आप अपने माइंड को ये बोलेंगे कि मुझे तो सिर्फ एक ही टॉपिक ख़त्म करना है और वो भी छोटा सा टॉपिक, तो इससे आपकी एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है और इस हिसाब से आपके टॉपिक्स कवर करने के हिसाब से आपका डिले बहुत ही कम हो जाता है और आपका माइंड आपको लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेट करता है। फिर एक दफ़ा जैसे ही आपका मोमेंटम स्टडी में बन जाए तो टाइम और टॉपिक दोनों को बढ़ाते जाइए, जैसे आप ज़्यादा टाइम तक स्टडी पे फोकस कर सकें। एक आखिरी बात कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर पहले से ही खुद ब खुद आसान या मुश्किल नहीं होता जब तक हम उसे अपनी सोच से मुश्किल या आसान ना बना दें। तो ये थी कुछ टेक्निक्स। आई होप कि ये टेक्निक्स आपको इफ़ेक्टिवली स्टडी में काम आएंगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर इट, लाइक इट, और अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नॉलेजेबल वीडियोस पहुंचती रहें।